एक भूखा सियार शिकार की तलाश में उस स्थान से गुजरा जहां ढोल पड़ा हुआ था। ठीक उसी समय तेज हवा चली और पेड़ की सूखी टहनियां हिलते हुए ढोल से टकराई। ढोल धमाक करता बज उठा। ढोल की आवाज सुनकर सियार डर गया। उसने पहले कभी इस तरह की आवाज नहीं सुनी थी। वो सोचने लगा कि ये कैसा विचित्र स्वर वाला जीव है। वो वहां से भागने ही वाला था कि उसके दिमाग में एक विचार आया, किसी बात की गहराई में जाए बिना डर कर भागना उचित नहीं। मुझे इस विचित्र जीव के निकट जाकर पता करना चाहिए कि वास्तव में ये कितना बलशाली है। वो धीरे धीरे ढोल के निकट पहुंचा। वहां उसने देखा कि पेड़ की टहनियां ढोल पर चोट कर रही है और उसमें से आवाज आ रही है। सियार ने अपनी बुद्धि दौड़ाई और इस नतीजे पर पहुंचा कि ये तो एक निरीह प्राणी है, पेड़ की शाखाओं की मार से कराह रहा है। वो स्वयं भी ढोल पर चोट करने लगा और ढोल बज उठा। ढोल का स्पर्श करने के उपरांत सियार ने सोचा कि इन जीव का शरीर विशाल है, अवश्य इसमें खूब चर्बी, मांस और रक्त होगा। इसे खाकर तो मैं कई दिनों तक अपनी भूख मिटा सकता हूँ। उसने ढोल के मोटे चमड़े के बाहरी आवरण पर अपने दांत गड़ा दिए। वो चमड़ा कठोर था। उसे काटने के प्रयास में सियार के सामने के 2 दांत टूट गए, लेकिन अपनी जोरों की भूख शांत करने के लिए वो डटा रहा और किसी प्रकार ढोल में छेदकर उसमें घुस गया। ढोल अंदर से खाली था। उसमें मांस रक्त ना पाकर सियार बड़ा निराश हुआ। उसकी मेहनत व्यर्थ गई। सीख, जैसे ढोल बाहर से विशाल और अंदर से खोखला था, वैसे ही अपने मुंह से स्वयं की बढ़ चढ़कर बड़ाई करने में ढोल की तरह की खोखले होते हैं। इसलिए किसी के बाहरी आवरण और दिखावे से उसके प्रभाव में नहीं आना चाहिए। वास्तविकता का ज्ञान किसी चीज को भली भांति जानने के बाद ही होता है।